Hello students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, महिला कॉलेज चाईबासा एंड कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। आज मैं यूजी सेम 5 के बच्चों को DSE 1 बताने जा रही हूँ। DSE 1 का ग्रुप ए बताऊंगी, जिसका नाम है बेसिक ऑफ डिजाइन एप्लीकेशंस। इसका फर्स्ट चैप्टर बताऊंगी, जिसका नाम है डिजाइन फंडामेंटल्स का फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्ट्स इंटीरियर डेकोरेशन। तो इंटीरियर डेकोरेशन का मैं 2 लेक्चर हो चुका है, ये तीसरा लेक्चर है। आज मैं गृह सजा बहुमूल्य वस्तुओं से करना गृह सजा नहीं होती है। धन और समय की बचत के साथ गृह सजा करना ही मितव्ययिता है। सामान्य जन में कम से कम साधन का उपयोग मनोहर आकर्षक गृह सजा कर सकता है। कम से कम साधन का प्रयोग माने कम से कम पैसे, समय और शक्ति का ध्यान में रखते हुए ही गृह सजा करना चाहिए, और कम से कम धन और कम से कम समय और शक्ति की बचत करके भी गृह सजा किया जा सकता है। यह कहीं भी नहीं है कि हम बहुमूल्य सामानों से ही गृह को आकर्षक और मनमोहन बना सकते हैं। यह बेवकूफ़ी होगी कि हम अपने हैसियत के हिसाब से न कर्ज में जा कर के गृह सजा के चीज़ों को खरीदें, क्योंकि आज बाज़ार में करोड़ों के फर्नीचर्स अवेलेबल हैं। तो उस सबको ध्यान न देकर अपने आय और अपने व्यय पे ध्यान में रखते हुए और अपने बचत का ध्यान में रखते हुए ही हमें गृह सजा के वस्तुओं पे खर्च करना चाहिए। एक कुशल गृहिणी वही है जो कम धन और कम समय, कम शक्ति से बचत से घर को मनमोहन एवं आकर्षित बनाए, ना कि बेकार की महंगी वस्तुओं पे खर्च करे। गृह सजा की डेकोरेशन की जो सामान है, फर्नीचर्स है, वो मनोहर आकर्षण के साथ साथ उपयोगी भी होना चाहिए। उपयोगिता के ध्यान में रखते हुए ही फर्नीचर्स पर पैसे खर्च करना चाहिए, और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को जानते हुए ही खर्च करना चाहिए। संवरना, गृह को सजाना और संवरना में करोड़ों पे खर्च हो सकता है, और शून्य में भी घर संवारा जा सकता है। घर की बेकार वस्तुओं से भी घर को सुंदर आकर्षक बना सकते हैं। तो एक गृहिणी को यह ध्यान रखना चाहिए, जो घर की बेकार वस्तुएं हैं उससे वो सुंदर चीज़ बनाए। जैसे पोछा खरीदने से मिलता है, मैं हाथ में जो हम लोग खाना बनाते हैं, कपड़े डस्टर उपयोग करते हैं, उसको भी खरीदा जाता है। लेकिन हम चाहें तो घर के पुराना चादर को फटे हुए अच्छे से धो के उसको साइड में सिलाई करके खूबसूरत बना करके उसको यूज कर सकते हैं। पोछा भी पुराने कपड़े से कर सकते हैं। पुराना चुन्नी उन्नी से घर में डोरमेट बना सकते हैं। तो इस तरह का पॉट बना सकते हैं, बोतल का अच्छा कलरफुल चिमका करके। घर की कोई बेकार प्लास्टिक का बड़ा डब्बा है, यदि फट गया है तो उस पर कलरफुल डस्ट बना करके हम लॉन्ड्री बॉक्स बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देकर बहुत कुछ बना सकते हैं घर में के सामानों से। तो एक कुशल गृहिणी यही है जो घर के जो बेकार वस्तुएं है उसको घर के लिए उपयोगी माने डेकोरेशन के सजावटी की सामान बना ले, और कम शक्ति और समय बचत से घर को सुंदर से आकर्षित बनाकर। इसे ये कुशल गृहिणियों का गुण है। तो आगे मैं गृह व्यवस्था की सजावट एवं शैली। गृह व्यवस्था की सजावट एवं शैली 2 प्रकार का होता है शैली। एक भारतीय शैली और दूसरा विदेशी शैली। भारतीय शैली और विदेशी शैलियों में जमीन और आकाश का फर्क होता है। तो हम लोग गृह सजा करते समय सजावटी परंपराओं को न ध्यान करके आरामदायक और उपयोगी को ध्यान रख करके हमें गृह सजा का प्रयोग करना चाहिए। आकर्षक तथा सुविधाजनक का भी ध्यान रख करके गृह सजा करना चाहिए। गृह की देखभाल
आसानी से हो और सुविधाजनक हो। वस्तुओं को सजाने हेतु ही नहीं, उपयोगिता को ध्यान में रख के गृह सजा करना चाहिए। तो हम बात करते हैं पश्चिमी भारतीय शैली। भारतीय शैली और विदेशी शैली में एक छोटी सी है। हमारे देशों में जमीन पे यानी नीचे बैठ कर के भोजन करने और परोसने की प्रथाएं हैं, जहाँ परोसने वाला व्यक्ति थाली, प्लेट, कटोरी में भोजन परोसकर भोजन कार्यों में प्रेम पूर्वक खिलाता है। वहीं पे पश्चिमी शैली में इसका अभाव है। वहाँ भोजन डाइनिंग टेबल पर करते हैं, माने वहाँ पे परोस कर रख दिया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है कि खाने को एक बॉल में, हर बॉल में अलग अलग कैसरोल में निकाल करके डाइनिंग टेबल पे लगा दिया जाता है। प्लेट और चम्मच की व्यवस्था कर देती है। भोजन करता स्वयं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी रुचि अनुसार आवश्यकता पूर्वक प्लेट में भोजन निकालता है और करता है, और धीरे धीरे भोजन ग्रहण कर यह शैली भारतीय परिवारों में भी रच बस गई है। आज हमारे देश में भी यह शैली बस गई है पश्चिमी, पर हमारी जो परंपराएं हैं वो है नीचे बैठ करके खाना और परोसना, नीचे बैठ करके। ये बहुत ही पुरानी शैली है हमारी। पर हमारे देश में भी ये विदेशी शैली जगह, भारतीय शैली को छोड़ने के पश्चात विदेशी शैली अपना रहे हैं। इससे भी वाव वर्ग सबसे आगे है। हमारे देश में वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, अतिथि सत्कार पर भी पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ का पारिवारिक जीवन चक्र के पश्चात संस्कृति की अछूता नहीं है। फलस्वरूप गृह सज्जा में भी विदेशी शैली अपना जगह बना रहा है। खड़ा होकर के रसोई में भोजन बनाना, एल या यू आकार का रसोई घर, डाइनिंग टेबल बैठकर भोजन ग्रहण करना, शरीर से बिल्कुल चिपके हुए जीन्स पहनना या टॉप पहनना, ये सभी पश्चिमी सभ्यता की देन है। आज के बदलते परिवेश में विदेशी शैली को अपनाना बुरी बात नहीं है, परंतु इन्हें शैलियों को अपनाना चाहिए जो सुविधापूर्वक, आवश्यक हो, आरामदायक हो। पश्चिमी संस्कृति सभ्यता को आंख मूंद कर अपनाना अहितकर होता है, हितकर नहीं है। गृह सज्जा में उन्हीं शैलियों का उपयोग करना चाहिए जिससे कार्य क्षमता में वृद्धि हो, आरामदायक हो और मितव्ययी हो, परिवार की आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुरूप हो, यह देख रेख आसान हो। भारतीय शैली का दोष और गुण। भारतीय शैली सजा अपनी इच्छुक महत्व एवं विशेषताएं हैं। इसमें कलाकार की भावनाओं का अनोखा उत्कृष्ट अनेखा दृश्य देखने को मिलता है जो पूरे विश्व के लोग अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। भारतीय शैली के एक ऐसा शैली है जहां पूरे विश्व को आकर्षित करता है, जहां भारतीय धार्मिक परंपराएं, आध्यात्मिकता का झलक दिखती है। हमारे देश में, हमारे भारतीय में एक ऐसी देन है, एक ऐसी झलक है जहां पूरे विश्व में इसका एक अलग ही अनुरूप है। भारतीय शैली जो भी है वो धार्मिक परंपराओं के साथ साथ आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ा हुआ शैली है। सुंदर, आकर्षक दिखाई देने के साथ साथ भारतीय कला दूर दूर तक विदेशों में भी फैला हुआ है। यहाँ की बागीचा, पटोला साड़ी, बांधनी, यहाँ की कढ़ाई की हुई जयपुरी साड़ियाँ, कश्मीरी शॉल, चिकनकारी पेंटिंग और बंगाल की काथा,
बंगाल की काथा काफ़ी प्रसिद्ध है। मूर्ति कला, पत्थर के सुंदर सुंदर बनाई हुई मूर्तियाँ, कठपुतली आज भी विदेशों में एक अलग ही अपना पहचान बनाई हुई है, लुभाती है कठपुतलियाँ। यह भारतीय परंपराएं हैं। हस्तकला, मूर्ति कला, चित्रकला, भारत की कठपुतली कला एक ऐसी कला है जो देश विदेशों तक फैली हुई है। ये कला हमारे आध्यात्मिकता का भी ज्ञान दिलाता है। अब है भारत की कुछ दोष हैं जहाँ यहाँ की स्त्रियाँ साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, लहंगा, चुंदरी पहनती है तथा पुरुष धोती कुर्ता पहनते थे। ये वस्त्र ढीले ढाले होते हैं, अतः पहनकर घरेलू अथवा बाहरी कार्य करने में परेशानी होती है। ये काफ़ी ढीला ढाला होने से कार्य करने में काफ़ी परेशानी होती है। भोजन परोसने का काम रसोई घर से ज़मीन पर बैठकर करना पारंपरिक अधिक समय और शक्ति लगता है। हमारे देसी में घर नीचे बैठ के परोसने में उठने में काफ़ी समय और शक्ति लगती है। बर्तन मांजते, रसोई पकाते के तरीका, सब्जी काटना, आटा गूंथना, मसाला पीसना, दाल चावल भूनना आदि कार्य जमीन पर बैठकर किया जाता था, अतः काम करने में अधिक थकावट का अनुभव होता था क्योंकि उठ बैठ करने से एनर्जी अधिक लॉस होती है। भोजन पकाते समय नीचे बैठ करके ढक्कन बने हैंडलिंग नहीं होता है, जिसके साथ हाथ जलने की संभावना बनी रहती है। खाना खाने का कार्य जमीन पर बैठकर किया जाए। जमीन पर दरी और पट्टी बिछा दी जाती थी, इसी पर परिवार के सदस्य बैठकर भोजन करते थे। भोजन परोसने वाला व्यक्ति थाली, प्लेट, कटोरी पहले थोड़ा परोसता था, फिर भोजनकर्ता की मांग पर दोबारा परोसा जाता। भोजन ग्रहण करने की इस क्रिया में बहुत अधिक समय और शक्ति व्यय होता था तथा गृहिणी की थकावट कार्य अधिक बढ़ जाती है। भारतीय शैली में गृह सज्जा का अधिकांश औपचारिक संतुलन का प्रयोग किया जाता है। घर की ब्रह्म सजावट, फर्नीचर, सोफे, दरी, कालीन औपचारिक संतुलन का प्रतीक मिलता है। भारत में गरीब एवं विश्वासशील देश है। यहाँ दिन में रोशनी की व्यवस्था सूरज की प्रकाश से होती है, परंतु सूरज की प्रचंड गर्मी में रहने पर भी इसकी आवश्यकताएं सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। रात्रि में हर जगह बिजली की व्यवस्थाएं प्रकाश नहीं है, इसलिए गांव के आज भी दीपक लालटेन से कार्य करते हैं। विदेशी शैली का गुण और दोष। यहाँ की जो शैली होती है विदेशी, वो अनौपचारिक शैली होती है, यह आरामदायक होती है। और यहाँ की जो शैली होती है वह घर में खड़ा होकर भोजन परोसना और डाइनिंग टेबल पे भोजन ला के रख देना, इससे आरामदायक होते हैं। गृहिणी पर दोहरा बोझ भरा रहता था। पश्चिमी देशों में जीवन शैली भारतीय शैली से बहुत अधिक भिन्न है। भोग विलास के कारण पारिवारिक पति पत्नी के बीच मधुर संबंध तक नहीं रहते हैं। यहाँ के जो पश्चिमी देशों की जो शैली है इतनी भोग विलासदायक होती है कि यहाँ पे आपसी मधुरता संबंध अच्छी नहीं होती है। एक बात और बोलूँगी, हमारे इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज शादी होती है और एक यही ऐसा देश है जहाँ सबसे कम डिवोर्स होता है। कि ये हमारी पारंपरिक धरोहर है, पुरानी धरोहर है। यहाँ विदेशों में स्त्रियाँ पुरुषों के अधीन नहीं होती हैं, वो सम निर्भर रहती है, सशक्त रहती है। अधिकतर स्त्रियाँ वो पुरुषों के समान हर कार्य करने में सक्षम होती हैं। पश्चिमी देशों की जीवन शैली भारतीय शैली से भिन्न होने के साथ साथ यहाँ के लोग जीवन अपने खुशी और अपनी इच्छाओं को पहले ध्यान रखते हैं, अपनी खुशी का पहले ध्यान रखते हैं। पश्चिमी देशों में
इसी कारण से संयुक्त परिवार यहाँ देखने को नहीं मिलता है। वहीं भी हमारे देशों में अपनी परिवार की खुशी पहली खुशी लोग ध्यान रखते हैं। अपनों से ज़्यादा स्त्रियाँ अपने परिवार की, अपने पति, अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखती है। पुरुष अपनों से ज़्यादा अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदार को खुशियों का ख्याल रखते हैं। ये दोनों भिन्नता भारत की, यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है और आज के डेट में नहीं, सबसे बड़ी ताकत है परिवार की। विदेशी शैली या भारतीय शैली की तुलना में अधिक सुविधाजनक एवं आरामदायक तो ज़रूर है। विदेशी शैली भारत की शैली माने भारतीय शैली से आरामदायक और सुविधाजनक तो ज़रूर है, पर संतोषजनक नहीं है। वहाँ के लोगों के मन में उतनी मधुरता प्रेम नहीं होती है जितना यहाँ के लोगों में मधुरता प्रेम होती है। विदेश में सुख सुविधा भोग विलास पर अधिक बल दिया जाता है। इन सब के कारण उनमें गृह सजा की अधिक विशालता पूर्वक होती है। उनकी गृह सजा अधिक विशाल पूर्वक होती है। वहाँ के लोग अनौपचारिक जीवन जीना अधिक पसंद करते हैं। मित्र कुटुंब संबंधियों सभी कुछ भौतिकवाद पर टिके होते हैं, इसलिए वहाँ वृद्धा आश्रम एवं शिशु पालन गृह होता है। दोनों दिन बढ़ रही है। बुजुर्ग अपने ही बेटे बेटियों पर भार बन जाते हैं और वृद्धा आश्रम में आश्रित होने लगते हैं, यहाँ तक कि मरने के उपरांत अपनी मृत संस्कार के लिए, माने जो मरने के बाद जो हर संस्कार किया दाह दफनाया जाता है उसको मृत संस्कार कहते हैं, की व्यवस्था भी स्वयं ही करना पड़ता है। वहाँ की शैली यही है। यहाँ की शैली भारत आज भी, हमारे यहाँ भी गृह व्यवस्था का वृद्धा आश्रम की व्यवस्था हो गई है, पर मरने के बाद आज भी भारतीय अपने माँ बाप को ले आकर के दाह संस्कार जरूर करते हैं। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध अधिक दिनों तक नहीं रहते। कारण है कि तलाक होता है, विवाह टूटना और दूसरी शादी करना यहाँ की प्रचलन है। पर हमारे देशों में स्त्रियाँ आज भी दूसरी शादी करने में प्रतिबंध है, समाजी रिस्ट्रिक्शन कहते हैं वो आज भी दूसरा शादी करना उचित नहीं समझती है। बहुत ही कम पुरुष और स्त्रियाँ दूसरी शादी करते हैं यहाँ पे, और तलाक भी बहुत कम होती है। परिवार के सदस्यों में घनिष्ठ अपनापन देखने को नहीं मिलता है जो भारतीय परिवार में। यदि भारत में पश्चिमी संस्कृति अनुकरण किया जाए, हमारे यहाँ पर एक भाई दूसरे भाई के लिए अपना जान देने के लिए तैयार रहता है, पर विदेशों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ में भाई बहनों का एक रक्षाबंधन, इस तरह से बहुत से समय हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है पश्चिमी शैली या भारतीय शैली, दोनों शैली ही अपना महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सुंदरता आकर्षक है। आवश्यक है इस बात का है कि गृह सजा में उन्हीं चीज़ों की समावेलन किया जाए जो श्रेष्ठ हो और उत्तम हो और सुविधाजनक हो और मितव्ययिता हो और आरामदायक हो। इन चीज़ों की देख रेख के साथ ही करना चाहिए। भारतीय शैली सजा विदेशी पश्चिमी देशों के लोगों के लिए पूर्ण अनुकूल नहीं होती। इसी तरह विदेशी शैली गृह सजा में भारतीय के लिए पूर्ण किया नहीं जा सकता। इसका एक ही प्रमुख कारण है, यहाँ की जलवायु एवं संस्कृति विदेशी शैली से चटक एवं गर्म रंगों की प्रमुखता नहीं है, जबकि भारतीय शैली हल्के रंगों का सादगी का प्रतीक है। तो ये रहा डेकोरेशन क्या है, घर की आंतरिक गृह सजा। इसमें फर्नीचर्स, लाइट, कलर ये सब आते हैं। गृह सजा में पुष्प सजा से लेकर लाइट माने प्रकाश की व्यवस्था, पुष्प की व्यवस्था, ये सभी आते। पुष्प व्यवस्था, फर्नीचर्स, ये सारा चीज़ आता है होम डेकोरेशन। घर के अंदर जितनी भी वस्तुएं सुविधाजनक खूबसूरत दिखने के लिए आती है, मेज, कुर्सी, पलंग, सोफा, दरी, कालीन, कुशन्स, ये सब आते हैं। पिलो, उसका कवर, ये सब चीज़ आते हैं होम डेकोरेशन माने इंटीरियर डेकोरेशन में। तो यह देसी हो या विदेशी हो, हम अपने घर को डेकोरेशन करने के लिए अपनी आय और व्यय
का जरूर ख्याल रख के करना चाहिए। अपनी शक्ति और समय की बचत के अनुसार ही करना चाहिए, किसी की देख करके नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही बच्चों। मेरा लेक्चर सुनने के लिए बहुत थैंक यू बच्चों, धन्यवाद एंड जय हिंद।